नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज सोमवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड में बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा कर्मियों का होगा 5 लाख का बीमा, वेतन से कटेंगे 500 रुपए। झारखंड सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े हजारों शिक्षक कर्मियों और शैक्षणिक संसाधन कर्मियों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों, बीआरपी और सीआरपी समेत कुल 8,525 लोगों का 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एलआईसी के माध्यम से बीमा योजना लागू करेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी जिलों से संबंधित शिक्षक कर्मियों की सहमति लेकर 25 जून तक प्रस्ताव भेजने को कहा है। इस बीमा योजना के तहत लाभुकों की वेतन अथवा मानदेय से प्रतिमाह 500 रुपए की कटौती की जाएगी। बीमा प्रीमियम का भुगतान मासिक, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर किया जा सकेगा। योजना के तहत यदि किसी शिक्षक या कर्मी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित परिवार को 5 लाख रुपए की एक मुश्त बीमा राशि प्रदान की जाएगी। वहीं सामान्य परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति के बाद अंशदान की राशि ब्याज सहित वापस मिलेगी। जानकारी के अनुसार कुल जमा राशि पर 7.50% ब्याज का लाभ भी दिया जाएगा। लोहरदगा में थाना प्रभारी ने खुद दिया कांधा, शव जलाने को लेकर 2 गांव में था विवाद। 2 दिनों से घर पर ही पड़ी रही लाश। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में एक शव के अंतिम संस्कार को लेकर उपजा विवाद पुलिस की सक्रियता और मानवीय पहल से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा दिया गया। पारही डाणी टोली में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिजन शमशान घाट में अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, जिसका विरोध अलौदी गांव के कुछ ग्रामीणों ने कर दिया। उनका मानना था कि दूसरे गांव का शव जलाने से उनके गांव में भूत प्रेत का प्रकोप बढ़ेगा। इस अंधविश्वास के कारण विवाद इतना बढ़ गया कि 2 दिनों तक शव घर में ही पड़ा रहा और अंतिम संस्कार नहीं हो सका। सूचना मिलते ही सेन्हा थाना प्रभारी नीरज झा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दोनों गांवों के लोगों को एक साथ बिठाया और शांतिपूर्वक बातचीत शुरू की। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि अंधविश्वास के आधार पर किसी के अंतिम संस्कार में बाधा डालना न केवल सामाजिक रूप से गलत है बल्कि कानून के भी खिलाफ है। लगातार संवाद और समझाने के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और विवाद समाप्त हो गया। मामला सुलझने के बाद थाना प्रभारी नीरज झा ने केवल प्रशासनिक भूमिका तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने मानवता का परिचय देते हुए खुद शव को कंधा दिया। वे ग्रामीणों के साथ शमशान घाट तक गए। झारखंड में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, कई जिलों में तेज बारिश और वज्रपात की चेतावनी। झारखंड में मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे मजबूत होती दिख रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश इलाकों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आसमान में बादल छाए रहने के साथ कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा गरज चमक, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। दक्षिणी और मध्य झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद में कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। हाईवा की चपेट में आकर बाइक सवार महिला की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सरायकेला कांडरा मुख्य मार्ग पर सोमवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर के कारण बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक दुर्घटना इतनी भयावह थी कि टक्कर के बाद वाहन मालिक को कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे के तुरंत बाद आरोपी हाईवा चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय ग्रामीणों और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग है कि फरार हाईवा चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। सड़क जाम होने के कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम अतिरिक्त बल के साथ स्थिति को नियंत्रित करने और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं में कम नंबर लाकर भी दैनिक और आउटसोर्स कर्मी हो सकेंगे सफल। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा, दैनिक वेतनभोगी, एक मुश्त पारिश्रमिक तथा आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है।
इससे राज्य सरकार के सचिवालय, क्षेत्रीय कार्यालय तथा विभिन्न बोर्ड, निगमों एवं अन्य कार्यालयों में कार्यरत ऐसे हजारों कर्मियों को प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सरकार इन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने पर प्राप्तांक में 0.15% से 15% तक का अतिरिक्त वेटेज देगी। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर सहमति के लिए विधि और वित्त विभाग को भेजा है। प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त मार्क्स के वेटेज का लाभ उन्हीं कर्मियों को मिलेगा जो 3 साल से अधिक अवधि से कार्यरत हैं। प्रस्ताव के अनुसार 36 माह तक सेवा देने वाले कर्मियों को प्रतियोगिता परीक्षा के कुल पूर्णांक में 0 वेटेज का लाभ मिलेगा, लेकिन 37 माह का कार्यकाल पूरा होते ही उन्हें 0.15%, 40 माह पर 0.60%, 60 माह में 3.60%, 120 माह में 12.60% एवं 136 माह में 15% तक का कुल पूर्णांक में वेटेज मिलेगा। हालांकि अधिकतम वेटेज 15% से अधिक नहीं होगा। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद मां देवड़ी के दरबार में पहुंचे बैद्यनाथ राम झारखंड की उन्नति की कामना की। झारखंड से राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बैद्यनाथ राम अपने परिवार के साथ रांची जिले के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध मां 16 भुजी देवड़ी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया और राज्य की सुख समृद्धि, शांति एवं जन कल्याण की कामना की। मंदिर पहुंचने पर पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई। पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बैद्यनाथ राम ने कहा, यह हमारी आस्था का केंद्र है। हम लोग शुरू से यहाँ आते रहे हैं। जब भी अवसर मिलता है माँ का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद माँ के दरबार में आकर उनका आशीर्वाद लिया है। माँ से यही प्रार्थना है कि जनता की सेवा करने की शक्ति और आशीर्वाद मिलता रहे। उन्होंने कहा कि जनता और पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे और राज्य के हित से जुड़े मुद्दों को राज्यसभा में मजबूती से उठाएंगे। बैद्यनाथ राम के साथ तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा भी मंदिर पहुंचे। इस दौरान झामुमो के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। सभी ने राज्यसभा चुनाव में जीत पर उन्हें बधाई दी और मां 16 भुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। मां की तबीयत खराब बताकर मांगे 3500 रुपए, भाग रही युवती को दुकानदार ने दौड़ाकर पकड़ा। पाकुड़ शहर के हाटपाड़ा सब्जी बाजार में आज सोमवार को ऑनलाइन भुगतान के नाम पर ठगी की कोशिश का मामला सामने आया है। घटना वरुण शाह नामक सब्जी विक्रेता की दुकान पर हुई, जहां करीब 16 से 17 साल की एक युवती पहुंची और अपनी मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर मदद मांगी। युवती ने दुकानदार से अनुरोध किया कि वो उसके बताए गए मोबाइल नंबर पर 3500 रुपए ऑनलाइन भेज दे, जिसके बदले वो नगद राशि दे देगी। दुकानदार वरुण शाह ने मानवीय आधार पर युवती की बात पर भरोसा करते हुए उसके बताए मोबाइल नंबर पर 3500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए भेजने के बाद युवती कुछ देर तक दुकान के आसपास रुकी रही, लेकिन मौका मिलते ही वहां से भाग निकली। युवती की गतिविधि संदिग्ध लगने पर दुकानदार को ठगी की आशंका हुई और वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। दुकानदार ने स्थानीय लोगों की मदद से युवती का पीछा किया और करीब आधे घंटे से 1 किलोमीटर दूर राज हाई स्कूल के समीप उसे पकड़ लिया। इसके बाद युवती को वापस दुकान पर लाया गया। घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवती को अपने साथ थाने ले गई। पलामू में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, लोहे की रॉड और लाठियों से पीटकर 3 को किया लहूलुहान। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक मारपीट में नागेंद्र सिंह, सुशांत सिंह और राहुल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित नागेंद्र सिंह के अनुसार सोमवार सुबह जब वे बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तब उनकी चचेरी चाची द्वारा अपशब्द कहे जाने का विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। इसके बाद चचेरे चाचा विनय सिंह, कुणाल सिंह और अरमान सिंह ने लाठी डंडों व लोहे की रॉड से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। मुख्य आरोपी विनय सिंह पर पहले भी अपने चचेरे भाई को गोली मारने का आरोप है और वो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया है। इसके बाद से वो लगातार पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा था। इस वारदात के बाद परिजनों ने तीनों घायलों को तुरंत मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नागेंद्र सिंह और सुशांत सिंह की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वहीं घायल सुशांत सिंह ने स्थानीय सतबरवा पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कथित तौर पर पैसे लेकर आरोपी विनय सिंह की मदद करती है और पीड़ितों के आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं करती। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पुलिस चौकी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ऊपर धधक रही थी आग, अचानक पाताल से निकलने लगा पानी, सिरका ओपन कास्ट खदान हुआ जलमग्न।
रामगढ़ जिले के सिरका स्थित खुली खदान ओपन कास्ट माइन में रविवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब अचानक जमीन के नीचे से मानो पानी का सैलाब फूट पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते खदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में बात सामने आई कि खनन कार्य के दौरान पास की ही एक पुरानी बंद पड़ी भूमिगत खदान की गैलरी प्रभावित हो गई थी, जिसके कारण वहां बरसों से जमा भारी मात्रा में पानी अचानक इस खुले खदान में प्रवेश कर गया। राहत की बात यह रही कि रविवार का दिन होने के कारण खदान में आम दिनों की तरह सामान्य काम नहीं चल रहा था, जिससे समय रहते सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने खदान के भीतर लगे मोटरों, पंपों, उत्पादन मशीनों और वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया। सिरका परियोजना के पदाधिकारी एएन सिंह ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस अचानक आई जलधारा से किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वहां मौजूद सभी मजदूरों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। वर्तमान में खदान से पानी को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर पंपिंग का कार्य शुरू किया गया है, ताकि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जा सके। एहतियात के तौर पर फिलहाल कोयला उत्पादन का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी तरह जल निकासी होने और गहन सुरक्षा जांच के बाद ही खनन कार्य दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता मजदूरों की सुरक्षा है। झारखंड आंदोलनकारी व झामुमो नेता जरीफ अहमद का हुआ निधन, प्रखंड क्षेत्र पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रखंड सचिव जरीफ अहमद का सोमवार तड़के करीब 3 बजे उनके निजी आवास में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और उड़ीसा के भुवनेश्वर में इलाज करा रहे थे। जरीफ अहमद तेज तर्रार वक्ता, झारखंड अलग राज्य आंदोलन के सिपाही और पार्टी के कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने छात्र जीवन से ही समाज और संगठन के लिए संघर्ष किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। झामुमो अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष दिलबर हुसैन ने कहा कि पार्टी ने एक ईमानदार और जुझारू कार्यकर्ता खो दिया है, उनकी कमी हमेशा खलेगी। सरायकेला खरसावां में सड़क हादसा, तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की सड़क टक्कर से बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत टाटा रांची मार्ग चौका थाना क्षेत्र के NH33 स्थित दुबराजपुर गांव के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार टोयोटा फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कार में सवार लोग सुरक्षित बच गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार चौका गांव निवासी कुश महतो अपनी बाइक से चौका से टाटा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रांची से टाटा की ओर जा रहे तेज रफ्तार टोयोटा फॉर्च्यूनर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार के सामने का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया और उसका एयर बैग खुल गया, जिससे कार सवारों को गंभीर चोट लगने से बच गया। हादसे के तुरंत बाद कार में सवार लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए घायल कुश महतो को तुरंत पातकुम स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया। देवघर में आज से नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पर लगाया गंभीर आरोप। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पहल पर देवघर में आज से 4 नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। सांसद ने बताया कि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये पहल की गई है। निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 2 सालों से वो लगातार देख रहे हैं कि श्रावणी मेले के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था अपेक्षित रूप से मजबूत नहीं रह पाती है। कई बार समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी हो जाती है, जिससे उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। इसी समस्या को देखते हुए फिलहाल 4 एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है, ताकि आपात स्थिति में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को तत्काल सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी वो झारखंड और संथाल परगना की जनता के लिए इसी तरह जनहित के कार्य करते रहेंगे। इस दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में थोड़ी सी नैतिकता और लज्जा बची है तो चुनावी हार के बाद उससे अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। 8 साल से एक जगह जमे क्लर्कों का तबादला अब दूसरे जिलों में होगा। 8 साल से एक ही जिले में जमे क्लर्कों का तबादला दूसरे जिले में किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने वित्तीय मामलों से जुड़े क्लर्कों के तबादले के मामले में ये आदेश जारी किया है। साथ ही ऐसे क्लर्कों का तबादला कर 15 दिनों के अंदर मुख्यालय को इससे संबंधित रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। राज्य में पुलिस सहित अन्य विभागों में वेतन मद से हुई फर्जी निकासी का पर्दाफाश होने के बाद वित्त विभाग ने वित्तीय कार्यों से जुड़े ऐसे क्लर्कों का तबादला करने का आदेश दिया था, जो 3 साल से एक ही जगह पदस्थापित थे।
मुख्य सचिव ने वित्तीय लेन देन में गड़बड़ी से बचने के लिए 3 साल से अधिक समय तक एक जगह जमे क्लर्कों के तबादले के आदेश को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी विभागों ने अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय कार्यों से जुड़े क्लर्कों का तबादला करने का आदेश दिया। मंत्री और सांसद ने किया 23 करोड़ की लागत से बनी छतरपुर की 4 सड़कों का शिलान्यास। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर और पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू जिले के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 महत्वपूर्ण सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर नेताओं ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास और केंद्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल की बात कही। अधिकारियों ने बताया कि पहले उग्रवाद प्रभावित रहे डगरा क्षेत्र में पुलिस पिकेट बनाकर शांति स्थापित की गई है और अब वहां सड़क, बिजली तथा पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाकर तेजी से विकास किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत इस इलाके में 100 से अधिक और सड़कें बनाई जाएंगी। इसी बड़ी योजना के तहत नौडीहा बाजार प्रखंड के लोगों को सरईडीह डगरा पथ के रूप में सबसे बड़ी सौगात मिली है। योजना एवं विकास विभाग के फंड से स्वीकृत इस 8.87 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में 9 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च होंगे। अभी इस रास्ते की हालत इतनी खराब है कि मात्र 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को 2 घंटे लग जाते हैं। इस नई पक्की सड़क के बन जाने से हारवे, सलैया, डागरा और जमुना समेत दर्जनों गांव के हजारों ग्रामीणों को जर्जर रास्तों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और उनका सफर आसान हो जाएगा। 20 जून से लापता अंश का अब तक कोई सुराग नहीं, परिजन परेशान। लातेहार जिला मुख्यालय के अंबा कोठी ग्राम निवासी स्वर्गीय विजय त्रिपाठी का पुत्र 14 वर्षीय अंश त्रिपाठी पिछले 20 जून की शाम से अपने घर से लापता है, जिसके बाद परिजनों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। अंश की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार अंश की माता अमिता त्रिपाठी ने बताया कि अंश शाम को अपने घर से खेलने के लिए निकला था, उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि रात तकरीबन 10 बजे के बाद से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने सभी सगे संबंधियों से यहाँ पता कर लिया है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। अनहोनी की आशंका में अमिता त्रिपाठी ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी और अंश के सकुशल घर वापसी की गुहार लगाई। उन्होंने अंश के संबंध में किसी प्रकार की सूचना मिलने पर 6200746982 पर सूचित करने की अपील की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और अंश का पता लगा रही है। एमजीएम अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल, एक्सपायरी दवा से किशोर की हालत बिगड़ी। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र स्थित पारडीह निवासी 13 वर्षीय विश्वजीत की तबियत कथित तौर पर एक्सपायरी दवा खाने के बाद बिगड़ गई। घटना के बाद परिजनों ने एमजीएम अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार विश्वजीत को पेट संबंधी समस्या होने पर गुरुवार को एमजीएम अस्पताल के ओपीडी में दिखाया गया था। जांच के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं लिखी थी, जिनमें पेट के कीड़ों की दवा अल्बेंडाजोल भी शामिल थी। परिजनों का कहना है कि अस्पताल के दवा काउंटर से सभी दवाएं प्राप्त की गई थी। विश्वजीत के पिता टिंकू के मुताबिक डॉक्टर के निर्देशानुसार शुक्रवार रात बेटे को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। दवा खाने की कुछ ही देर बाद उसे मिचली आने लगी और 2 बार उल्टी हुई। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने दवा के पैकेट की जांच की, जिस पर मार्च 2026 की एक्सपायरी तिथि अंकित होने का दावा किया गया। परिजनों का आरोप है कि एक्सपायरी दवा खाने के कारण ही बच्चे की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसे तत्काल इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोडरमा में हाथियों का झुंड फिर घुसा। बीती रात गोलगो गांव में मचाया उत्पात, आधे दर्जन से अधिक घर किया क्षतिग्रस्त, लोगों में दहशत। कोडरमा जिले में हाथियों का झुंड एक बार फिर प्रवेश कर गया है। बीती रात डोमचांच थाना क्षेत्र के गोलगो गांव में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान आधे दर्जन से अधिक घरों और एक विद्यालय के मुख्य दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 2 दिन पहले हाथियों के इस झुंड को सतगामा थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों और कोडरमा थाना क्षेत्र के मेघातरी गांव में देखा गया था। हाथियों के प्रवेश से स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने हुए नुकसान के लिए वन विभाग से मुआवजे और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। गोलगो गांव चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है, जिससे हाथियों का प्रवेश आसान हो जाता है। वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड को गांव से बाहर खदेड़ने में जुटी है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। बीती रात हाथियों का झुंड गोलगो गांव से सटे ढोढा कोला गांव की ओर बढ़ता देखा गया था। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हाथियों के झुंड को अक्सर कोडरमा से सटे बिहार के जंगलों की ओर खदेड़ा जाता है, लेकिन वे वापस इसी क्षेत्र में लौट आते हैं। विभाग का मानना है कि हाथियों को स्थायी रूप से दूसरे जंगलों में भेजने की आवश्यकता है। पिछले 2 सालों में हाथियों के झुंड ने कोडरमा जिले के विभिन्न इलाकों में भारी उत्पात मचाया है। इससे आम लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ और दर्जनों लोगों की जान भी जा चुकी है। रेप के बाद मर्डर, फिर कार से कुचल दिया सिर, रांची में विवाहिता से हैवानियत।
रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र में एक 25 साल की युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती का शव सड़क किनारे बरामद किया गया। मृतका मूल रूप से लातेहार जिले की रहने वाली बताई जा रही है और अरगोड़ा क्षेत्र में अपने पति के साथ रह रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार युवती 2 दिनों से लापता थी। इस संबंध में अरगोड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। युवती के पति ने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी 19 जून की रात घर से निकली थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बाद में मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद खोजबीन शुरू की गई थी। रविवार को तुपुदाना क्षेत्र में सड़क किनारे युवती का शव मिलने की सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है ताकि मौत के कारणों और घटना की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। जांच में ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि युवती आखिर बार किसके साथ देखी गई थी और घटना स्थल तक कैसे पहुंची। स्थानीय लोगों के अनुसार युवती के साथ कोई अप्रिय घटना हुई हो सकती है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पलामू रूट की 14 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, 16 एक्सप्रेस ट्रेनों का मार्ग बदला। पलामू और आसपास के जिले के रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। सोन नगर से पतरातू रेलखंड के बीच तीसरी रेल लाइन को मुख्य नेटवर्क से जोड़ने का काम चल रहा है। इस निर्माण कार्य की वजह से भारतीय रेलवे ने 22 जून से 28 जून तक कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। रेलवे का कहना है कि इस काम के पूरा होने के बाद इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार और मालगाड़ियों की क्षमता काफी बढ़ जाएगी, लेकिन तब तक यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस काम के चलते 14 पैसेंजर ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है, जिसमें पलामू की लाइफलाइन कही जाने वाली रांची सासाराम एक्सप्रेस 23 से 27 जून तक के लिए, साथ बरकाकाना, डेहरी ऑन सोन, बरवाडी और चोपन जाने वाली स्थानीय पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा 16 एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट बदला गया है, जिसमें राजधानी, गरीब रथ, शक्तिपुंज और भोपाल एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इन एक्सप्रेस ट्रेनों को अब गढ़वा रोड, डेहरी ऑन सोन, बरकाकाना और चोपन के रास्ते चलाया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार के वार से हालत गंभीर। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। अभिनेता के भाई विजेंद्र नाथ तिवारी पर गोपालगंज जिले में जानलेवा हमला किया गया है। गंभीर रूप से घायल विजेंद्र नाथ तिवारी का इलाज पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार गोपालगंज जिले के बरौली और माधोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलसंड गांव में रविवार देर शाम ये घटना हुई। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को हमले की वजह माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि विजेंद्र नाथ तिवारी अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी कुछ लोगों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने पीछे से कुल्हाड़ी और अन्य धारदार हथियारों से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़े। हमले के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। शोर सुनकर स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर हमलावर फरार हो गए। 103 दिनों बाद हड़ताल से लौटे मनरेगा कर्मी, कार्यों में आएगी तेजी। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में 103 दिनों से जारी हड़ताल समाप्त होने के बाद मनरेगा कर्मी रोजगार सेवकों ने पुनः योगदान दे दिया है। इसके साथ ही प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा से संबंधित कार्यों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। रोजगार सेवकों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रधान सहायक को आवेदन सौंपते हुए विधिवत योगदान दिया। हड़ताल समाप्त होने के बाद रोजगार सेवकों के कार्य पर लौटने से लंबित योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अब मनरेगा के तहत संचालित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पहले की तरह नियमित रूप से किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और विकास कार्य को भी बल मिलेगा। सूबे की 85 में सिर्फ 36 खदानें चालू, 49 बंद या निष्क्रिय। खनिज संपदा से समृद्ध झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा का पूरा लाभ उठाने में पीछे रह रहा है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में गैर कोयला खनिजों की कुल 85 खनन लीज है, लेकिन इनमें से वर्तमान में केवल 36 खदानें ही संचालित हो पा रही। शेष 49 खदानें बंद, निष्क्रिय या विभिन्न प्रशासनिक कारणों से उत्पादन से बाहर है। अब तक केवल 11 खदानों की ही नीलामी प्रक्रिया पूरी हो पाई है और 20 नए ब्लॉक चिन्हित किए जाने के बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में खनन गतिविधियां गति नहीं पकड़ सकी हैं। खदानों के बंद रहने का सबसे अधिक असर लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर और ग्रेफाइट के क्षेत्रों पर पड़ा है। जैसे पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क की 15 में से केवल 6 और गुमला लोहरदगा में बॉक्साइट की 37 में से केवल 17 खदानें चालू हैं। लीज अवधि समाप्त होना,
पर्यावरण एवं वन विभाग की स्वीकृतियों में देरी और नीलामी प्रक्रिया का लंबा खिंचना इसके मुख्य कारण है। इन खदानों के बंद रहने से राज्य के राजस्व संग्रह, स्थानीय रोजगार और औद्योगिक विकास पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। देवघर में ज्वेलरी दुकान में चोरी, चोर वेंटिलेशन तोड़कर दुकान में घुसा, लाखों के जेवर ले गए, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। देवघर में एक ज्वेलरी दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां शातिर चोर वेंटिलेशन तोड़कर दुकान के अंदर दाखिल हुआ। दुकान में घुसने के बाद चोर ने अलमारी और तिजोरी के ताले तोड़े और वहां रखे लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात समेट कर फरार हो गया। सुबह जब दुकानदार अपनी दुकान खोलने पहुंचा तब उसे चोरी की इस घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। ये पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर चोरी की घटना को अंजाम देते हुए साफ नजर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर चोर की पहचान करने और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है। पलामू में 2 बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, एमएमसीएच में भर्ती। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा गांव के समीप सोमवार सुबह 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में विश्रामपुर थाना क्षेत्र के दर्जी मोहल्ला निवासी अंबर अली व जोहार अली तथा पाटन थाना क्षेत्र के मिराल गांव निवासी मुन्ना कुमार रवि और गोलू कुमार शामिल हैं। इनमें जोहार अली की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोहार अली अपने छोटे भाई अंबर अली के साथ बाइक से किसी कार्य से मेदिनी नगर आ रहे थे। इसी दौरान सिंगरा गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जोहार अली की हालत गंभीर बताते हुए उन्हें विशेष निगरानी में रखा है। वहीं अन्य घायलों का इलाज जारी है। धनबाद स्टेशन पर 9,14,000 रुपए का गांजा जब्त, एक गिरफ्तार। रेलवे सुरक्षा बल धनबाद ने ऑपरेशन नार्कोस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद रेलवे स्टेशन पर 18.280 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत करीब 9,14,000 रुपए बताई गई है। मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार आज सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस की निगरानी के दौरान मार्गरक्षण दल के आरक्षी राकेश कुमार मौर्य ने ट्रेन के जनरल कोच में 3 पिट्ठू बैग के साथ एक संदिग्ध युवक को देखा। आरक्षी ने इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारी को दी। सूचना पर वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश और सहायक सुरक्षा आयुक्त के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट धनबाद एवं सीआईबी धनबाद की संयुक्त टीम ने धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2/3 के हावड़ा छोर पर युवक को ट्रेन से उतारकर जांच की। जांच के दौरान तीनों बैगों से कुल 18 पैकेट गांजा बरामद किया गया। धनबाद में आकाशीय बिजली गिरने से ताड़ के पेड़ में आग लगी, अफरा तफरी मची। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित कंगालो गांव में रविवार रात एक पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी। बिजली गिरने से खिरोद राय के बगीचे में खड़े ताड़ के एक पेड़ में आग लग गई, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली ताड़ के पेड़ पर गिरी। बिजली की चपेट में आते ही पेड़ में आग भड़क गई। घटना के समय घर में मौजूद खिरोद राय की छोटी बहू को भी बिजली का झटका महसूस हुआ, जिससे परिजन घबरा गए। परिजनों और आसपास के लोगों ने तत्काल महिला की सहायता की। राहत की बात यह रही कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई और घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आकाशीय बिजली गिरने की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।